देखो अब जो बताने जा रहा हूँ भाई इसको देखना ध्यान से देख। अब मैं क्या बताने वाला हूँ, अब मैं ये बताने वाला हूँ कि तुम्हारा आता है बोर्ड में कि राइट द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लो राइट द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट द यूनिट ऑफ टू सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा ऑन दी स्पॉट। क्या करोगे, या कहेगा तुम्हारा क्वेश्चन देगा, उसमें जानते हो क्या बोल देगा कि बोलेगा ना कि बताओ ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए देखो बताना हूँ, देख यूनिट फाइंड करते हैं, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। डायरेक्ट इस पे आता है बोर्ड में क्वेश्चन। अब इधर देखना ध्यान से, देख सबसे पहले मैं बात करूँ ना, कोई रिएक्शन ए से क्या बन रहा है बी। अब देखना ये तुम्हारा हो गया रिएक्टेंट और इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सब जानते हो ना भाई, इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। पता है तुम्हें इसका रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे ना, द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेट ए टू द पावर एन। एन क्या है, ऑर्डर। अब सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं आर से, तो आर इसको हटाएंगे ना भाई, तो कांस्टेंट के ए टू द पावर एन। अब सुनो ये तुम्हारा क्या है, रेट कांस्टेंट। क्या है, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट का यूनिट तुम्हारा पूछेगा, ठीक। अब रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछेगा ना, तो यहाँ लिखो यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला हो ना, तो यहाँ देखो ये के देख रहा हो ना, रेट कांस्टेंट, इसकी यूनिट पूछ लेगा। यहाँ लिख देना यार ऑर्डर, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट कर देना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ओके अब सुनो ध्यान से, इसको इसके नीचे लाओ, लाओगे तो हो जाएगा आर बाय ए टू द पावर एन इक्वल टू, ये हो गया के। ध्यान से देखना बस। अब देख आर को ना हम लिखते हैं मोल पर लीटर, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। लिखेंगे मोल पर लीटर बाय, जिस तरह रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ एक चीज और, मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, सेकंड। ये कहां से आया भाई, देख बता रहा हूं, ये कहां से आया बाय, ये कहां से भाई, देखो R इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। जो dx है ना, ये चेंज इन कंसंट्रेट है, चेंज इन कंसंट्रेट, एकदम ध्यान देना, चेंज इन कंसंट्रेट। और t तुम्हारा टाइम है। पता है कंसंट्रेट को हम लिखते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और बाय टाइम को लिखते हैं सेकंड। देखा, तो ये हो गया R का यूनिट। और इस सेकंड को इसके पास लाओगे ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मोल पर लीटर इंटू सेकंड, ठीक। ये यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन का, डायरेक्ट बोर्ड में पूछ देता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मोल पर लीटर इनटू सेकंड। एक नंबर पर आ गए। अब देखिए इधर, ये तुम्हारा सेकंड कहां जाएगा, इसके पास, और यहाँ पे तुम्हारा ए है ना, तो इसको हम लिखते हैं मोल पर लीटर, ध्यान देना। और इसके ऊपर कितना है, पावर एन, देखो ना। अब ये इसके पास गया ना भाई, तो देखिए इधर मोल पर लीटर इंटू सेकंड बाय, देखो सेकंड इसके पास आ गया, ये है तुम्हारा मोल पर लीटर के पावर एन। अब जानते हो क्या होगा, ये जो n है ना, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए करेंगे। एक काम कर, इतना स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बता रहा हूं, ठीक। हाँ तो देखो भाई, यहां पे ना, इधर 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 इधर, ये देखो इधर मोल पर लीटर इंटू सेकंड, मोल पर लीटर पावर n। अब देखो यहां सब करते क्या है, देख इधर देखना भाई, मोल पर लीटर और इंटू सेकंड बाय, यहां पे तुम्हारा मोल। अब पता है तुम्हें n जो है ना, इसके लिए भी और इसके लिए, दोनों के लिए करो, तो इसके पावर n और बाई लीटर के पावर भी n, देखो। और ये किसके बराबर था, कांस्टेंट के। अब सुनो, इसको फिक्स कर दे भाई। जब कभी ना 2 या 3 डिवाइड आने लगे, सीख लो, अभी बायोलॉजी वाले से ज्यादा सीखो। देखो इधर कुछ जानते होंगे नहीं हो, जब 3 डिवाइड आने लगे तो 2 को फिक्स कर देते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं भाई। तो देख फिक्स कर रहा हूं, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इंटू, इसको उल्टा करना, तो लीटर के पावर n और मोल के पावर n, देखो, और इक्वल टू के। अब सुनो बता रहा हूं, सारा मोल मोल एक पास कर दो और लीटर को एक पास कर दो, ठीक ना। तो सुनो, ये लीटर इसके पास लेके चले जाओ, मोल को इसके पास, तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो पावर किस में चला जाएगा, निगेटिव में, तो लेके जाओ ना। तो देख मोल था ही, और इंटू एक मोल और ऊपर आ गया तो माइनस n, क्योंकि n प्लस में था, ऊपर गया तो माइनस। अब सुनो, इंटू लीटर पे n था ही, लेकिन 1 लीटर का 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, देखो। और नीचे का केवल बचेगा सेकंड इक्वल टू के। अब सुनो, ये दोनों सेम है, तो इस पे पावर 1 है, इस पे -n है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे भाई, देखो देखो लिख रहा हूं भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, k इक्वल टू मोल के पावर, ध्यान देना भाई, 1 n, देखो 1 n इंटू लीटर के पावर, देख n-1, क्योंकि नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो n-1 बाय, यहां पे हो गया सेकंड। अब सुनो भाई, अगर तुम्हें ये याद हो गया या ये सब निकालना तुम्हें आ गया,
बोर्ड में क्या करना, सबसे पहले जब जाना ना तो पीछे रफ में इसको लिख देना, ऑन द स्पॉट जाते लिख देना इसको। और लिखने के बाद जैसे इस पे क्वेश्चन आया, कहा कि बताओ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, मैं निकाल रहा हूं, देख सेकंड ऑर्डर का यूनिट बताओ। अब क्या करो, तुम n का मान 2 ले लो, यहां पुट कर दो, बस आंसर आ गया। पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर n = 1 ले लो, जहां n है पुट कर दो, आंसर आ गया। पूछेगा जीरो ऑर्डर n = 0 रख लो, पुट कर दो, आंसर आ गया। देख मैं इसको पुट करके बता रहा हूं, k = मोल 1 - 2 into लीटर 2 - 1 बाई सेकेंड। अब देख भाई k = 2 में से 1 गया -1, यानी मोल के पावर -1 इंटू लीटर बाई 2 में से 1 गया 1 और बाई सेकेंड। अब इस मोल को नीचे ला दो, क्योंकि ऊपर माइनस में तो नीचे प्लस, तो हो जाएगा k = लीटर पर मोल इंटू सेकेंड। लो ये है सेकेंड ऑर्डर का यूनिट। अब मान लो मुझे फर्स्ट का निकालना है, n का मान रखो यहाँ पर, खत्म। देख कैसे, k = मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 बाई सेकेंड, और ये हो गया 0, यानी k = मोल के पावर 0 लीटर के पावर 0 और बाई सेकेंड। तुम सोचो दुनिया में किसी के पावर 0 कितना, 1, गर्लफ्रेंड के पावर 0 1, ठीक। तो ये कितना हो गया 1 × 1, यानी k = 1 × 1 बाई सेकेंड, यानी k = हो गया 1 बाई सेकेंड पर सेकेंड। देखा भाई, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट। मान लो सब कुछ हमको निकालना है जीरो ऑर्डर का, तो 0 पुट कर दो यहाँ पे और इन सबको नीचे ला दो, आंसर आ गया, ठीक। राइट इट।